तो दोस्तों मैं गोविंद आप सभी को बता दूं कि राजस्थान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के एएनएम पदों के लिए जो एडमिशन प्रक्रिया है 2024-25 की वो शुरू हो गई है। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके संबंध में जो पूरी जानकारी है वो देने जा रहा था। दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार निर्देशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 29/11/2024 को जारी हुआ है, जिसमें विस्तृत विज्ञप्ति आप देख सकते हैं। निर्देशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर के अधीन संचालित 34 राजकीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में सत्र 2024-25 हेतु प्रारंभ होने वाले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यानी कि जो प्रवेश प्रक्रिया है जिसमें 2 वर्ष जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल है, यानी कि 2 वर्ष की एएनएम प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है जिसमें 6 माह की जो इंटर्नशिप है वो भी शामिल है। में प्रवेश हेतु योग्य महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो आवेदन करने की तिथि है 29/11/2024 से, यानी कि जो आवेदन फॉर्म है 29/11/2024 से शुरू हो गए हैं। अंतिम तिथि 16 दिसंबर 2024 है, यानी कि आप 29 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर 2024 तक इसका आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम पर 20 रुपए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए निःशुल्क का पोस्टर ऑर्डर, यानी कि जो एससी और एसटी कैंडिडेट है उनके लिए निःशुल्क है और अन्य जो कैंडिडेट है उनके लिए 20 रुपए का जो पोस्टर ऑर्डर है आपको मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम से का पोस्टर ऑर्डर आवेदन शुल्क के रूप में संलग्न करना आवश्यक है। यानी कि इसका जो एडमिशन फीस है, जो इसकी फीस है, एप्लीकेशन फीस है वो 20 रुपए है, जो आपको मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम पर आपको पोस्टर ऑर्डर बनवाना होगा। ठीक है, ये पोस्टर ऑर्डर आपको आवेदन पत्र के साथ में लगाना जरूरी है। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड एवं साधारण डाक या स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत भिजवाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो आवेदन फॉर्म है इस साल वो ऑफलाइन फॉर्म है जो आपको अपने पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं या आप अपने व्यक्तिगत जा करके भी जमा करवा सकते हैं। निदेशालय को भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा अथवा स्वतः ही अस्वीकार माने जाएंगे। ठीक है, अब इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है, यानी कि कौन सी योग्यता वाला इसमें आवेदन कर सकता है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर बोर्ड द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों की इसके समकक्ष सीनियर सेकेंडरी परीक्षा स्कीम 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड के जो सीनियर सेकेंडरी पास स्टूडेंट हैं वो इसमें आवेदन कर सकता है। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के आदेश क्रमांक मान्यता EQ/1045 दिनांक 5/7/2011 एवं पत्राक 2042 दिनांक 17/11/2011 के क्रम में राज्य सरकार की आईडी संख्या 586 दिनांक 18/7/2015 के अनुमोदन अनुसार जागिया उर्द अलीगढ़ बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस प्रशिक्षण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि आप दूसरे नंबर पर जो देख सकते हैं जो ये बोर्ड है उनको प्रवेश के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्रशिक्षण अवधि, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि आईएनसी के नए सिलेबस 6ठा संस्करण 2012 के अनुरूप 2 वर्ष जिसमें 18 माह प्लस 6 माह इंटर्नशिप की होगी। ठीक है, यानी कि जो प्रशिक्षण अवधि है वो 2 साल की होगी जिसमें 18 माह प्लस 6 माह की इंटर्नशिप होगी। प्रशिक्षण सत्र में आरंभ होने की संभावित माह जनवरी 2025 है, यानी कि जो इसका जो प्रशिक्षण है, इसका जो आपको एजुकेशन जो पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जाएगा वो जनवरी 2025 से शुरू हो सकता है। ठीक है, इसमें जो आयु है कौन सी उम्र वाला इसमें आवेदन कर सकता है, तो दोस्तों आयु दिनांक 31 दिसंबर 2024 को 17 वर्ष से कम तथा 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपको 31 दिसंबर 2024 तक आपको 18 वर्ष होना जरूरी है आपकी, और अधिकतम 34 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की नियमानुसार छूट दी होगी। यानी कि जो
SC ST और OBC कैंडिडेट है उनको 5 वर्ष की नियमानुसार छूट दे है। जन्म तिथि के प्रमाण हेतु सेकेंडरी उत्तीर्ण परीक्षा अंक तालिका प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी कि आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है वो जन्म तिथि के प्रमाण के लिए मान्य रहेगी। ठीक है। आरक्षण अन्य पिछड़ा जाति के उम्मीदवारों के लिए 21%, अनुसूचित जाति के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति के लिए 12% आरक्षण दिया होगा। राजस्थान राज्य के आरक्षित वर्ग को ही नियमानुसार आरक्षण दिया होगा। प्रमाण पत्र की सत्यापित संलग्न करें। OBC EWS MBC का प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो, यानी कि आपका जो OBC EWS या MBC प्रमाण पत्र है वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो। अनुसूचित खंडों की स्थानीय अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण दिया होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी, विधवा एवं तलाकशुदा एवं निष्संजन अभ्यर्थियों को विभागीय चतुर्थ श्रेणी महिलाओं को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण दिया होगा। ठीक है। अब आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया, यानी कि आपका जो चयन होगा, चयन में राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए मूल निवास प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। यानी कि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको राजस्थान के मूल निवासी होने का जो प्रमाण पत्र है उसकी सत्यापित प्रति संलग्न करनी जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सीनियर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उत्तीर्ण परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर, यानी कि आपकी जो 12वीं मार्कशीट के अंकों के आधार पर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पूर्णतः मेरिट के आधार पर जिलेवार, यानी कि आपका जो एडमिशन होगा वो जिलेवार होगा और इसकी जो मेरिट है वो आपके 12वीं के मार्क्स के आधार पर निकाली जाएगी, जिलेवार निकाली जाएगी। श्रेणीवार और मेरिट सूचियां तैयार कर जाकर संबंधित संयुक्त निदेशक जॉन से प्रमाणित करवाई जाएगी। संयुक्त निदेशक जॉन से प्रमाणित श्रेणीवार मेरिट सूचियां निर्देशालयों को भेजी जाएगी। तत्पश्चात निदेशालय के निर्देशन में आरक्षण की श्रेणीवार वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा। काउंसलिंग हेतु पृथक से तिथि निर्धारित कर इसकी सूचना दिनांक समाचार पत्रों में या विभागीय वेबसाइट www.rajswasthya.nic इन पर उपलब्ध करा दी जाएगी। उसके बाद में मेरिट सूची, चयन सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं संबंधित जिला परिषद कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। चयनित अभ्यर्थियों को पत्र द्वारा भी सूचित किया जाएगा, यानी कि आपको जो मेरिट निकलेगी उसमें यदि आपका एडमिशन होता है तो आपको पत्र के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। ठीक है। यदि आपके पत्र के द्वारा आपको आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है मेरिट का, तो आप अपनी मेरिट सूची है वो चिकित्सा विभाग एवं स्वास्थ्य अधिकारी या कार्यालय एवं संबंधित जिला परिषद कार्यालय में भी देख सकते हैं। ठीक है। चयनित अभ्यर्थियों को उनके चयन से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर निर्धारित समय सीमा में अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित देनी होगी, अन्यथा आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जाएंगे। ठीक है। यानी कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, चयनित अभ्यर्थियों के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है चयन से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर निर्धारित समय सीमा में, यानी कि आपको जो समय सीमा दी जाएगी उसमें आपको अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन करवाना जरूरी है। चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज संबंधित प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी के पास रहेंगे और उनका संबंधित बोर्ड संस्था से सत्यापन हो जाने पर लौटाए जा सकेंगे। यदि सत्यापन के दौरान किसी अभ्यर्थी की कोई दस्तावेज फर्जी पाए जाएंगे तो तत्काल प्रशिक्षण से पृथक करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी चयन के समय गर्भवती पाई जाती है तो उसके आगामी बेस में बिना पुनः आवेदन किए प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाएगा, बशर्ते अभ्यर्थी चयन की शेष शर्तों के अनुसार पूर्णतः पात्रता रखती हो। ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने राजस्थान महिला प्रशिक्षण ANM के जो एडमिशन फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं, जिनका विस्तृत विवरण आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों इसका जो ये आवेदन फॉर्म है वो आप विभागीय वेबसाइट पर जा करके प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो विभागीय वेबसाइट है वो आप देख सकते हैं www.rajswasthya.nic पर उपलब्ध है। तो दोस्तों ऐसे हर रोज राजस्थान की लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।